बढ़ेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कूल बस और रोडवेज बस में टक्कर हो गई है और हादसे में एक छात्रा की मौत की खबर है। 18 छात्र ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। चरखी दादरी जिले में सर्दी की धुंध एक बार फिर से कहर बनकर टूटी है। रविवार सुबह गांव समसपुर से भागवी रोड पर घने कोहरे के कारण एक निजी स्कूल की जो बस थी और हरियाणा रोडवेज उनकी जोरदार टक्कर हो गई। स्कूल बस दादरी के एक निजी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रतापगढ़ टोर पर लेकर जा रही थी। हादसे में बस में सवार कई बच्चे जख्मी हो गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बसों को भारी नुकसान भी पहुंचा है और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत का काम शुरू किया गया। घायल बच्चों को फौरन निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक बच्चों की हालत अभी स्थिर है, लेकिन कुछ को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। टोर पर ले जाया जा रहा था बच्चों को और कोहरे की वजह से ये टक्कर हुई है, ये हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में ये बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें एक स्कूल बस और निजी रोडवेज की जो बस थी वो जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद की तस्वीरें आप देखिए। एक छात्रा की इसमें मौत की खबर मिल रही है। 18 छात्र इसमें जख्मी हो गए। कुछ को तो मामूली चोट आई है, लेकिन कुछ को गंभीर चोट आई है, जो जानकारी मिल रही है। हरियाणा के चरखी दादरी में ये सड़क हादसा हो गया। बड़ा ये सड़क हादसा, स्कूल बस और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। जो लोग जख्मी थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुखद यह है कि एक छात्रा जिसे बचाया नहीं जा सका उसकी मौत हो गई है। एक छात्रा की मौत हो गई, कईयों को चोट आई है, कुछ को गंभीर चोट भी आई है, जो कि चिंता का विषय है। 18 छात्र करीब बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में दो बस आपस में टकरा गईं, एक रोडवेज बस और दूसरी स्कूल बस। और स्कूल बस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टोर पर लेकर बच्चों को जा रही थी और इसी दौरान जोरदार टक्कर में एक छात्रा जिसे बुरी तरह से चोट आई, नहीं बचाया जा सका, जबकि 18 स्टूडेंट्स जख्मी हैं। कोहरा जो कि जगह जगह मुसीबत लेकर आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है सड़क पर चलने में भी, और इसी कोहरे की वजह से दो बस में जोरदार टक्कर हो गई। स्कूल बस और रोडवेज बस में ये टक्कर हुई। टक्कर के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। धुंध चारों तरफ है, विजिबिलिटी ना के बराबर रही जिस वक्त ये टक्कर हुई। अब पुलिस पहुंची मौके पर, जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। घायल स्टूडेंट्स को अस्पताल पहुंचाया गया है और अब टक्कर को लेकर यानी कि हादसे को लेकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। शैंकी जिंदल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। न्यूज इंडिया संवाददाता शैंकी, बड़ा दुखद यह हादसा रहा। क्या कोहरा सिर्फ एक वजह है या फिर क्या तेज रफ्तार थी? जी बिल्कुल। हरियाणा के अंदर अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करूं, जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि कोहरे का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है। हरियाणा के अंदर जो है 2-3 दिन पहले से जो मौसम था वो बिल्कुल साफ था। अब मैं किसी भी जीटी रोड की बात करूं रचना, तो हरियाणा के अंदर जो है पिछले 2-3 दिन से विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो हादसे का कारण है वो एक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रफ्तार तो तेज होती होती है और रफ्तार के कारण जो है विजिबिलिटी सामने की जो है दिखने की वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से हादसे का कारण बनता है। लेकिन ये जो हादसा हुआ स्कूल बस और रोडवेज की बस में, एक जबरदस्त टक्कर हुई है जिसमें 18 छात्र घायल है और एक छात्रा की मौत भी हो गई है, और उस जो छात्रा का नाम है इशिका बताया गया है। ये बताइए, जो 18 स्टूडेंट जख्मी हैं उनकी हालत क्या है? मतलब कुछ को कहा जा रहा है कि गंभीर चोट आई है, उनको लेकर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं इस हादसे के ऊपर बात करूं रचना, तो जो डीएसपी हेडक्वार्टर है झज्जर के, वो धीरज कुमार, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और जो छात्राओं का तुरंत अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है कुछ की अभी नाजुक है, लेकिन डॉक्टर लगातार उनके उपचार में लगे हुए हैं और उन पर पूरी तरह से निगरानी में रखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी पूरी जो स्थिति है उसका जो, अगर मैं कहूं, जो व्यू है वो शाम के समय तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या उसमें 18 छात्राओं में से किन किन छात्राओं की जो हालत गंभीर है और कौन कौन अभी जो स्थिति गंभीर से बाहर है। तो ये सारा का सारा जो है लगातार अभी हॉस्पिटल में इनका उपचार जो है लगातार जारी है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है चरखी दादरी में शैंकी, वहां क्या बहुत रफ्तार में वाहन चलते हैं? क्या स्पीड बहुत ज्यादा रहती है? उस वजह से भी ये जोरदार टक्कर रही क्या?
रचना अगर मैं बात करूं, विजिबिलिटी सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ठीक है, रफ्तार कभी कभी क्या होता है कि जब हमें ये लगता है कि सुबह का समय है, क्योंकि सुबह के समय के अंदर जब हम कभी भी घर से निकलते हैं, या तो ये लगता है कि सड़कें जो है वो क्लियर होंगी, या फिर उन पे जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, और वहां पे जो वाहनों की आवाजाही है कम देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से धुंध और कोहरा पड़ा है, और ये सबसे बड़ा हादसे का कारण बनता है, क्योंकि जो उससे 2-3 दिन पहले की बात करूं, जब मौसम था वो बिल्कुल साफ था और ना कहीं पे धुंध थी ना कहीं पे कोहरा देखने को मिला। लेकिन अब 2-3 दिन की वजह से जो है विजिबिलिटी कम हुई, और विजिबिलिटी कम होने के कारण ये हादसे का जो शिकार है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। शैंकी, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक